हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आर्ट पर। हम लोग का डिजिटल सम जो है दो वीडियो कंप्लीट है, ठीक ना। दो वीडियो कंप्लीट है। अभी तक हम लोग डिजिटल सम में पढ़े क्या, एडिशन पढ़े हैं, सब्सट्रैक्शन पढ़े हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। ये चार टॉपिक पढ़ चुके हैं। लेकिन हम कुछ सोचे हैं कि कुछ अलग क्वेश्चन उठाया जाए। क्या मतलब, जैसे कि यदि हमसे वर्ग में पूछे यदि हमसे वर्ग में पूछे तो क्या हम डिजिटल सम के माध्यम से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आज हम वही देखेंगे कि हम वर्ग में और भी इसी तरह रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे और उसको देखेंगे कैसे होता है, ठीक ना दोस्तों। आज हम देखते हैं। और सब बढ़िया, आप लोग का हाल चाल और बताइए। चलिए आज देखते हैं दोस्तों। देखिए, 785 पे स्क्वायर किया है और माइनस किया, फिर 573 पे स्क्वायर किया। कह रहा है 785 स्क्वायर माइनस 573 स्क्वायर। इधर ऑप्शन दिया है। अब हम लोग को यदि बेसिक तरीके से यदि करते हैं, हम लोग यदि बेसिक तरीके से करते हैं तो करने को तो कर देंगे, लेकिन हम लोगों का पूरा लाइफ उसमें खराब हो जाएगा। हम लोग को उस तरीके से नहीं करना दोस्तों, ठीक है। देखिए, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या है इसको डिजिट करेंगे, जिसमें 9 दिखेगा उसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए। 8 7 15, 15 5 20, ठीक है दोस्तों। 20 है, साइन माइनस का है। तो अब 20 को आपस में जोड़ेंगे, 2 और 0, जिससे 2 और 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 2, ठीक ना। 2 पे स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना दोस्तों। अब 7 3 10, 10 5 15, ठीक ना दोस्तों। 15 है, 15 को आपस में जोड़ेंगे तो 15 को 1 और 5 जोड़ दीजिए, हो जाएगा दोस्तों आपका 6, ठीक है। 6 हो जाएगा आपका। तो 6 पे स्क्वायर कर दिए, माइनस का साइन दोस्तों, माइनस का साइन डाल दीजिए, ठीक ना। अब हमारे लिए आसान हो गया। अब हमारे लिए आसान हो गया, कुछ नहीं करना है। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना हुआ? किसी भी अपने भाई बहनों से छोटे से पूछेंगे तो ही बता देंगे 2 का स्क्वायर कितना हुआ। 2 का स्क्वायर हम लोगों का 4 हुआ दोस्तों, ठीक ना। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस का साइन डाल दीजिए। 6 का स्क्वायर कर दिए, 36 हो जाएगा दोस्तों। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 4 में से 36 घटा दीजिए, या इसको और छोटा करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको छोटा करने के लिए 36 को आपस में जोड़ देंगे, यानी यानी 3 और 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 9, ठीक ना। हमारा हो जाएगा 9। तो देखिए, 4 और 9 जोड़ दीजिए। अब क्या है, 4 घटाने की साइन है ना दोस्तों, घटा दीजिए। 4 में से 9 यदि घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा -5। हम बताएं दोस्तों, जब भी माइनस में आए हम लोग क्या करेंगे, 9 को ऐड करेंगे उसमें, ठीक ना। 9 को ऐड करेंगे, ठीक ना। तो 9 को ऐड कर दीजिए। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा दोस्तों, 9 में से 5 जाएगा। अब इसको यहीं पे रहने दीजिए, ठीक ना। डिजिटल सम को शॉर्ट में होता है डीएस, ठीक है। डीएस। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। हमारा डिजिटल सम दोस्तों 4 आया, ठीक ना। अभी इसको इसी तरह रख दिए। अभी हम इसके बाद ऑप्शन में मिलाएंगे, ठीक ना। क्या मिलाएंगे? ऑप्शन में। ऑप्शन को देखेंगे, देख लीजिए। इधर मुझे 9 दिख रहा है, काट दीजिए। 7 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसको भी काट दीजिए। 7 2 9 बना रहा है। अब बचा 8 8 4, तो 8 दूना 16, 16 4 220 हो जाएगा, ठीक है। 16 4 20 हो जाएगा। अब 20 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 9 दिख रहा है, इसको भी काट दीजिए। 7 और 2 दिख रहा है, 9, वो भी काट दिए। 8 8 16, 16 5 21, 16 5 दोस्तों 21। 2 और 1 आपस में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा डिस्टेंस अब इसका 3 हो जाएगा। इधर देखिए, 9 इसे काट दीजिए, 7 2 इसको भी काट दीजिए। 8 दूना 16, 16 6 दोस्तों, 16 6 22, 16 6 22। आपस में 2 2 जोड़ेंगे तो
4 हो जाएगा। इसको देखिए 9 काट दीजिए, 7 और 2 कर दीजिए, इसको भी खत्म हो जाए। 8 दूना 16 और 16 और 7, 16 7 दोस्तों 23 हो जाएगा, ठीक ना। 16 7 23 हो जाएगा और 23 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा। हमारा दोस्तों जैसे कि डिजिटल सम आया है 4, हमारा क्या आया है डिजिटल सम 4, हमारे ऑप्शन में आया सी फॉर करेक्ट आंसर, सी फॉर करेक्ट आंसर दोस्तों, है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, है ना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आए, यदि इस तरीके से क्वेश्चन आए डिजिटल सम में, तभी हम लोग डिजिटल सम के माध्यम से हल कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटल सम के माध्यम से हल कर सकते हैं। देखिए जैसे कह रहा है 1585 का वर्ग करने के लिए, 1585 का वर्ग करने के लिए, फिर माइनस किया है, फिर एक ब्रैकेट में दिया है 1302 गुणे 1178, ठीक है, 1302 गुणे 1178 प्लस 1215 गुणे 1212, ठीक है, माइनस 1018 1018 गुणे 1014 1018 गुणे 1014 दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है। चलिए हम लोग डिजिटल सम के माध्यम से कैसे होता है हम लोग देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लगातार आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, जब तक बने नहीं रहेंगे अंत तक तब तक आप लोग को जो है कुछ समझ में आएगा नहीं। और सबसे पहले ये वीडियो जो देख रहे हैं लोग नए लोग, वो पिछला वीडियो जो डिजिटल सम का है उसको देखिए, जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना दोस्तों। कहेंगे कि क्यों 9 काट दे रहे हैं सर आप, क्यों आप इसको एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, क्यों आपस में जोड़ रहे हैं, तो इस तरीके से आप में मन में क्वेश्चन उठेगा तो कंफ्यूजन मत होइए, आप जो है पिछला पहला और दूसरा वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो समझ आएगा दोस्तों, ठीक है ना। एक बार 2 बार 3 बार आप देखिए लगातार कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना। सबसे जरूरी है कि आज आप मेहनत करिए, आज यदि मेहनत करेंगे समझने के लिए तो आपको एग्जाम में मेहनत नहीं करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हम बताएं जहाँ 9 बनेगा उसको कर देंगे, 8 और 1 बन रहा है 9 तो उसको कर दिए, 5 5 10 5 5 10 हो गया, तो 10 हो जाएगा, जब ये 10 हो जाएगा 10 को आपस में जोड़ेंगे 1 और 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन है माइनस कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी इसको हम जो है उठा कर लाएंगे तब सही रहेगा। 1 और 0 लिखे ना दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर इसको उठा के यहाँ पे लाया जाएगा, ठीक है ना। माइनस का साइन माइनस लिख दीजिए। अब देखिए 3 1 4 और 4 2 6, ठीक है ना, 4 2 6, गुणे का साइन गुणा कर दीजिए। 8 1 9 बना रहा है दोस्तों, 8 1 9 कर दीजिए, 7 और 1 8 बना रहा है, 7 और 1 8 कर दीजिए, इसको देख के, ठीक ना। प्लस का साइन है प्लस कर दीजिए। अब देखिए 2 1 3 3 1 4 और 5 4 9, क्या है दोस्तों 9, तो यहाँ पे 9 है तो 9 लिख दीजिए, ठीक ना। गुणे का साइन है गुणा लिख दीजिए। फिर इधर देखिए इसको हम 9 क्यों नहीं काटे हैं, क्योंकि दोस्तों इधर गुणा का साइन है, ठीक ना। एडिशन में तो हम लोग 9 को काट देते हैं, लेकिन जब भी गुणा रहता है उसमें 9 नहीं काटते हैं, क्यों, क्योंकि उसका भूमिका 9 में मतलब गुणा में जो है 9 का भूमिका जो है कुछ अलग निभाता है, ठीक ना। देखिए 2 1 3 3 1 4 4 2 6, 4 2 6, ठीक ना। इसको कर दिए, माइनस का साइन कर दीजिए। 8 और 1 9 बन रहा है, ये भी कर दीजिए। 1 है 1 कर दिए, गुणा का साइन है गुणा कर दीजिए, ठीक ना। 4 1 5 1 6, 4 1 5 1 6, ठीक ना दोस्तों। इस तरीके से आ गया हम लोगों का, हम छोटा कर दिए हैं, अब इसको काट दे रहे हैं, ठीक ना। अब 1 का स्क्वायर कर रहा है तो 1 का स्क्वायर दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 पचे 8 छके 48, 8 छके 48, 8 छके 48 लिख दीजिए, ठीक ना। फिर प्लस कर दिए, 9 छके 54, 9 छके 54 दोस्तों, 9 छके 54 हो गया। फिर माइनस का साइन है माइनस का साइन कर दीजिए, 6 एकम दोस्तों 6, 6 एकम 6, ठीक है। अब इसको जो है इसमें माइनस करके फिर प्लस करेंगे तो भी थोड़ा-सा आपको लगेगा कि बड़ी डाटा है, हमको लगेगा समय इसमें सोचने में, ठीक है ना? तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं। इसको एक यहीं रहने दीजिए, एक तो छोटा है ही, 48 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 12, ठीक ना? हो जाएगा 12, 12 है। फिर दोस्तों ये 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 6, माइनस कर दीजिए 6। देखिए हम बताए ना गुणे में जो है
9 का भूमिका अलग होता है। जैसे हम एडिशन जब करते हैं, जब एडिशन करते हैं और जब 9 संख्या दिखता है तो हम इसको इसलिए काट देते हैं कि जो मतलब लास्ट में आपका जो जैसे 9 जिस संख्या में जोड़ रहे हैं, 9 जिस संख्या में जोड़ रहे हैं वही संख्या आएगा, 9 नहीं आएगा। वो 9 के अलावा और जो संख्या रहेगा वो आएगा जोड़ने के बाद भी। इसीलिए लोगों का कोई यूज है नहीं, हम फिर बाद में यही आएगा, इससे बड़ी 9 को काट ही दो, क्यों जोड़ के लेके हम परेशान होते हैं। यदि मल्टीप्लाई में रहता है, यदि मल्टीप्लाई में रहता है 9 का गुणा किसी संख्या में यदि कर रहे हैं, 9 का गुणा किसी संख्या में कर रहे हैं तो 9 का जिस संख्या से गुणा होगा उससे कोई मतलब नहीं। जिस 9 से किसी से भी गुणा कीजिए, 9 से किसी से भी गुणा कीजिए, आपका आएगा 9 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। कितना आएगा? 9 ही आएगा, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे हम लोग गुणा करके भी हम लोग को 9 लाना ही पड़ा, ठीक है। ये अच्छा है, 6 लिख दिया। अब दोस्तों देखिए 1 माइनस 12, तो 12 में से पहले इसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। 12 या 9, 12 या 9 दोस्तों, 12 9 कभी भी 12 आएगा, ठीक है ना, देख लीजिए। 12 9 21 हुआ ना, 12 9 21 हुआ, 3 आएगा। जैसे 2 1 3 जोड़ेंगे, 2 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो 12 9 21 होगा, 21 आपस में जोड़ेंगे तो भी 3 आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे लाके डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ लाके तुरंत 3 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देख लिए, अगर समझ लीजिए, नहीं समझ आ रहा तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, 3 लिख दीजिए, प्लस का साइन है प्लस कर दीजिए, 9 जोड़ दीजिए। अब 9 3 जोड़िए, कितना हुआ? 9 3 दोस्तों 12 हुआ, फिर 12 आएगा तो 3 आ जाएगा, 9 वही संख्या हम बता रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा। फिर माइनस का साइन है, माइनस 6 कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए 1 में से 3 यदि माइनस कीजिएगा, 1 में से 3 माइनस कीजिएगा तो माइनस 2 आया दोस्तों, माइनस 2 आया। और फिर माइनस 6 है, तो माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस 2 माइनस 6 कितना हुआ? 8 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस रहेगा। साइन क्या रहेगा दोस्तों? माइनस रहेगा। अब हम बताए हैं कि जब भी माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे? जब भी माइनस में आए दोस्तों तो हम लोग 9 से ऐड करेंगे, ठीक ना। देखिए 9 को ऐड कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8 9 में से 8 जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें प्लस में आएगा क्योंकि जो संख्या बड़ा होता है उसी का साइन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। हमारा डिजिटल सम कितना आया? 1 आया। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 9 दिख रहा है दोस्तों, काट दीजिए। 8 और 1 दिख रहा है, ये भी काट दीजिए। अब बचा 5, 4 1 5 हो गया, और 7 और 5 12, 12 7 दोस्तों 19 हुआ, 12 7 19 हुआ। 19 को आपस में जोड़ेंगे तो 19 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 को हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। 10 को आपस में जोड़ेंगे तो एक ही डीएस आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए सही है, लेकिन आपको संतुष्टि के लिए हम और भी ऑप्शन जोड़ के दिखला देते हैं, ठीक है। 9 काट दीजिए, 9 काट दीजिए, 8 और 1 है, ये भी काट दीजिए। सॉरी दोस्तों, 4 1 5, 4 1 5, 7 5 12, 7 5 12, 12 8 दोस्तों 20 होता है, 20 का 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखने को मिल रहा है कि सब संख्या लगभग बराबर है, लास्ट वाला संख्या बस एक-एक संख्या बढ़ा रहा है। तो मान लीजिए 1 1 4 4 18 7 9 7 और 8 है, ठीक है। तो एक संख्या बढ़ा रहा है, 7 है तो 1 आया, 8 आया तो 2 आया है, इधर 9 आएगा तो क्या आएगा दोस्तों? हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर माइनस किया है, तो किससे माइनस किया? 7 से माइनस किया 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, 0 आएगा दोस्तों, ठीक है, 0 आएगा। तो हमारा 0 आएगा या 9 आएगा, इसमें देख लीजिए एक बार। 4 1 5 5 1 6, पहले इसको काट दीजिए, ठीक है। 9 कट गया, 8 1 कट गया, अभी 9 5 7 5 7 5 दोस्तों 12, 12 6 18, 18 आएगा। अब 18 जो है आपस में जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा, ठीक ना, 9 आएगा। इससे आपको घबराना नहीं है, 9 अर्थात 0 ही होता है, 9 अर्थात 0 ही होता है। क्यों? क्योंकि 9 का कोई महत्व है ही नहीं, 9 का कोई महत्व है ही नहीं। इसीलिए आपसे कहें कि पिछला वीडियो जो है दोस्तों उसको ध्यान से देखिए पहले, ठीक ना, तब इसमें आइएगा, सही रहेगा। हमारा डिजिटल समेत आया है, हमारा ऑप्शन है ए फॉर, ए फॉर दोस्तों आना कभी हवेली पर, आना कभी हवेली पर, ठीक है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ रहा है, ध्यान से देखिए, चालू कीजिए अपने रफ में दोस्तों। देखिए यदि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, यदि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब बेसिक से करेंगे तो होगा ही, लेकिन बहुत ही टाइम लगेगा, ठीक ना, बहुत ही समय लगेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यदि डिजिटल सम के माध्यम से करेंगे हमारे लिए आसान भी होगा और हम जल्दी से कर भी सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए इसको हम बता देते हैं कैसे क्या है।
3+17 सही 1/3, इसको सही बोलते हैं, मतलब 17 सही 1/3 मिश्रण भिन्न है। क्या दोस्तों? मिश्रण भिन्न है, इसको हम लोग मिश्रण भिन्न कर सकते हैं, ठीक ना। 17 सही 1/3% है ऑफ 4500 प्लस 28%, फिर ऑफ है 225 इक्वल टू 60% ऑफ एक्स। तो हमें पूछ रहा है एक्स का मान बताइए, ठीक ना, हमें एक्स का मान बताना है। चलिए सबसे पहले इसको हम सही करते हैं, सही करते हैं, मतलब 3 17 दूना 34, 17 तो 51 है, 52 हो गया दोस्तों, 52/3 हो गया, ठीक है। परसेंटेज का साइन है तो इधर 100 हो जाएगा, ठीक ना, इधर 100 हो जाएगा। और जब 100 हो जाएगा दोस्तों तो इसको हम लोग इधर कर देते हैं, इसमें ऊपर कर देते हैं। यदि इसके जगह 1 होता है ना, इसको ऊपर हो जाएगा गुणा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 52 से गुणा यदि 1 में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस 52 से गुणा 1 में करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 100 से गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, इसमें 52 से गुणा 1 हो जाएगा तो 52 हो जाएगा, इसको भी खत्म कर दीजिए। और 3 का गुणा 100 में करेंगे तो फिर 300 हो जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 300, ठीक है दोस्तों। ऑफ है, ऑफ की जगह हम लोग पूरा साइन डाल दीजिए। फिर 4500 दिया है, क्या दिया है दोस्तों? 4500। तो हम लोग 4500 को देखिए, यदि 4500 है तो 459 900 9 का 0 में ऐड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होगा ही। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 9, ठीक है। फिर देखिए 8 2 10, 10 को 8 2 10 हो गया, 10 को आपस में लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक ना, 1 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑफ है, ऑफ का साइन बुरा डाल दीजिए। 225 है, देखिए 5 2 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। इधर 60% ऑफ एक्स है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक ना। अभी इसको हम लोग ऐसे रहने देंगे। इसको देखिए 3 प्लस 0 0 करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक ना दोस्तों। 3 प्लस 0 0 करेंगे 3 ही आएगा, तो 3 को इस तरह रहने दीजिए, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 28% है तो भी हमने लिखा है, 60% है तो भी नहीं लिखा है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 तरीके दोस्तों 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 52 में गुणा कर दिए 3 का, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 है, 5 3 15, ठीक ना। 3 दूना 6 5 3 15 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। प्लस 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 हो जाएगा। अब ये लिख दीजिए 60%, 60% मतलब 6 को आपस में जोड़ दीजिए दोस्तों, 6 को आपस में 0 जोड़ देंगे तो 6 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 को हम लोग 6 लिखते हैं और x में गुणा कर देते हैं, 6x में गुणा कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों, 6x हो जाएगा। अब देखिए 5 1 6, अच्छा 6 12, 12 हो जाएगा दोस्तों। 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, ठीक ना। तो 3 प्लस 3 प्लस 9, ठीक है। तो 3 3 6, 9 6 दोस्तों 15 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। 15 को आपस में जोड़िए, 15 को आपस में जोड़िए तो 6 हो जाएगा दोस्तों। 15 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 गुणे इक्वल टू 6 एक्स है, ठीक ना, 6 एक्स है। तो x को यहीं पे रहने दीजिए, 6/6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? काट देंगे तो एक बार में काट देंगे, ठीक ना, एक बार में काट देंगे। तो हमारा जो x का मान 1 है, x का मान नहीं है दोस्तों, x का मान नहीं है, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए x का मान, x का मान दोस्तों 1 है। तो जिसे x का मान नहीं है, अभी x का मान नहीं दिया, अभी डिजिटल सम बताया है x का, तो हम लोग देखेंगे कि x कौन आ रहा है, ठीक ना। तो डिजिटल सम मिलाइए ऑप्शन, तो हम कहें जिसमें 9 आएगा कर देंगे, 8 और 1 है 9 आएगा दोस्तों कर दीजिए। ये 4 है 4 कर दीजिए, ठीक ना। 4 9 कर दीजिए, 4 1 5 आएगा दोस्तों, 5 कर दीजिए। फिर 4 1 5 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए 4 1 5 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, क्या गड़बड़ हो रहा है बताइए, क्या गड़बड़ हो रहा है? देखिए दोस्तों हम लोग का क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हम लोग कैलकुलेशन में कर दिया है। एक बार हम इसको इरेज करके फिर से करना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए,
देखिए दोस्तों, 17 दूना 34, 17 51, एक 52 होगा, ठीक ना दोस्तों। 3 + 52 बटा 3, परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, गुणा हमारा हो जाएगा 4500। 4500 को हम लोग डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। 28 है, 28 को हम लोग डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, गुणा लिख सकते हैं 5 2 7 2 9, ठीक ना। 5 2 7 2 9, अभी इसको वैसे ही रहने दीजिए। तो सबसे पहले 3 से हम लोग काट सकते हैं 3, ठीक ना। 3 से हम लोग 3 काट सकते हैं, 5 2 7, 5 2 7, 7 3 10 हो जाएगा दोस्तों, 7 3 10 हो जाएगा, और 10 3 30 हो जाएगा दोस्तों, 10 3 30 हो जाएगा, समझिएगा बात को। 5 2 7 हो गया, और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, या इससे जोड़ लीजिए। 3 + 5 8, 8 + 2 10, ठीक है। 10 का गुणा आपस में करेंगे 3 में तो 30 हो जाएगा। 30 है तो आपस में जब 30 है दोस्तों, तो 30 है तो चलिए इसको 30 अभी रहने दीजिए। 10 है तो 1 कर सकते हैं, इसको भी 3 कर सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। 3 और 0 जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट कर लीजिए। तो एक हम क्यों करें, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक ना। 9 हो जाएगा डायरेक्ट। एक बार और समझिएगा, हम इसको सबसे पहले उतारे हैं सही करके, ठीक ना। तो 3 प्लस है 52/3 है, 3 से 9 काट दिए, 3 3 9, 3 बार में कट गया है, ठीक ना। तो फिर 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा। 10 का गुणा आप 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, जैसे 30 को आपस में जोड़ेंगे, 30 को आपस में 3 और प्लस 0 जोड़ दीजिए तो 3 ही ना आएगा, वही हम बताए, ठीक ना। फिर 3 है, अब देखिए 10 है तो 10 मतलब आपस में 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक ना। 1 है, 9 में गुणा कर दिए, 9 1 9 हुआ, ठीक ना। तब देखिए 9 3 कितना हुआ दोस्तों, 9 3 12 हुआ हमारा, 9 3 12 हुआ। हमारा जो है यहाँ पे 12 को आपस में जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा। और इधर देखिए अब इसको हम उतारते हैं, ठीक ना। अब इसको हम लोग उतारते हैं, 6 और 0 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 6 होगा। 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए x का गुणा करना है, ठीक ना। 6 का गुणा x में कर दीजिए, ठीक ना। तो 6x हो जाएगा, तो 3 = 6x। तो x इक्वल टू दोस्तों, x इक्वल टू 3/6 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/6 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 1/2, 1/2। हम बताए दोस्तों, हम बताए हैं डिवाइड में, जब भी जैसे कि यदि संख्या नीचे 2 आता है तो उससे किससे गुणा करेंगे हम लोग, उसमें किससे गुणा करेंगे, 5 से करेंगे दोस्तों। और जब 5 से नीचे करेंगे, जब 5 से आप नीचे करेंगे तो 5 से ऊपर भी करेंगे आप, ठीक ना, संख्या को बराबर करने के लिए। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा। अच्छा आप बताइए क्यों करेंगे, वो हम पहले दूसरे वीडियो में बता दिए हैं, उसको हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, लेकिन इसमें भी बता दे रहे हैं, ठीक है। उसमें आप लोग जाके देखिएगा जरूर से। 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 5 एकम 5 ही हुआ, संख्या चेंज नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं मान से, उसको 1 करना ही करना है किसी भी तरीके से, ठीक ना। तो 5 है, मेरा डीएस कितना आया, मेरा डिजिटल सम 5 आया, ठीक ना। अब हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी फॉर बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान दोस्तों, ठीक ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। एक बार वीडियो को आप फिर से प्ले करके देखिएगा, बैक करके, ठीक ना। देखिए दोस्तों, इस तरीके से भी क्वेश्चन हम लोग के एग्जामिनर में पूछ सकता है, ठीक है। एग्जामिनर में मतलब एग्जामिनर का मन है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना है कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है, ठीक ना। हम लोग को समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जल्दी करना है, और देखते हैं इसको हम डिस्कशन के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो देखिए लिखा है ए का मान दिया है 160 दोस्तों, तो 160 दिया है तो हम 160 ना लेके 1 + 0 + 7 लिखते हैं, यानी 7 और 1 8 हो जाएगा। ए का मान दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसमें दिया है, देखिए इक्वेशन दिया है कैसे, कह रहा है a² - 5a + 5, ठीक ना, कोष्टक 1 a, ठीक ना।
तो दिया है देखिए। अब एक के मान पे हम लोग 8 लिख सकते हैं, 8 लिख दीजिए, है ना? 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, -5 एक का मान 8 प्लस 5, ठीक है? तो देखिए एक चीज आपको हम बता दें, आपको डिजिटल सम में पॉडमास के हिसाब से जरूरी नहीं है चलना, ठीक है? आपको पॉडमास के हिसाब से जरूरी नहीं, जैसे जिस तरीके से बोल रहा उस तरीके से आप लोग करते चलिए, ठीक है? तो चलिए पहले देखते हैं। हम जानते हैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर करता है, क्वेश्चन का हल करता है, क्वेश्चन का ही हल करेंगे, लेकिन एक बार ध्यान दीजिए। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 बटी 64 हो जाएगा, माइनस की 8 बचे 40, 8 बचे 40 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 5, ठीक है दोस्तों? अब देखिए 64 को आपस में क्या कर सकते हैं, 64 को या 64 को 40 में घटा दीजिए, 64 को 40 में घटा दीजिए तो हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64 को आपस में घटाएंगे 40 को, 24 हो जाएगा। फिर कह रहा है 5 जोड़ दीजिए, ठीक है? 5 जोड़ दीजिए तो 24 को मतलब लिख सकते हैं 4 2 6, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 5 11, ठीक है दोस्तों? 6 5 11 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 11, ठीक है दोस्तों? तो अब 8 का गुणा किसमें करना है? 8 का गुणा हमारा 11 में करना है। 11 88 हो जाएगा, 11 88 हो जाएगा दोस्तों, है ना? 8 8 8 को 8 डिस्कस हम निकालिए 88 का, 8 और 8, 8 और 8 16 हो जाएगा दोस्तों, और 16 को आपस में जो जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी डिस्टेंस सब मेरा कितना आया? 7 आया दोस्तों, ठीक है ना? चलिए ऑप्शन में मिलाते हैं। देखिए जहां 9 दिखेगा उसको हम लोग काटना है, ठीक है? तो 8 और 1 बना रहा है 9, ये भी कर दिए, 6 और 3 ये भी बना रहा है 9, ये भी कर दिए, बचा क्या? 3 और 1 जोड़ने पे हो जा रहा हमारा 4, जीरो का तो कोई महत्व नहीं है, ठीक है? हम लोग जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए संख्या, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको एग्जाम में देखना है कि ऑप्शन दिख रहा है, यदि सेम टू सेम दिख रहा है, एक ही संख्या बढ़ा रहा है या घटा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? एकदम दिमाग खोल कर एग्जाम में बैठना है, ठीक है ना? एग्जाम में तो 300 जैसे 11 है, 68 है, 33 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पे भी 1 बढ़ा रहे हैं, 4 को 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 को 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 1 जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों 7 हो जाएगा, ठीक है? 7 हो जाएगा। हमारा डिस्कशन कितना आया? 7 आया। डी फॉर देवसेना दोस्तों, डी फॉर देवसेना, मेरा डी फॉर आंसर सही है, ठीक है ना? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वैसा ही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है? इसको हम लोग संख्या बदल दिए हैं। लिखा है के का मान दिया है 198, क्या दिया है? 198, तो के का मान यदि 198 है तो के इंटू के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 5 का मान बताइए, ठीक है? तो देखिए 198 है तो इसको हम लोग जोड़ दीजिए, 9 1 10 18, के का मान जो है 18 हो रहा है, इसको भी 9 जोड़ दीजिए, मतलब 8 जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा, यानी यानी हम के का मान जो है 9 लिख सकते हैं, ठीक है? के का मान 9 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन पे देखिए, के के मान की जगह पर हम 9 लिख दे रहे हैं, के है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस 5 के यानी 9 प्लस 5, ठीक है? अब बताइए 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 का स्क्वायर दोस्तों 9 9 81, 81 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 1 9, मतलब इसको डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, ठीक ना दोस्तों? 9 पचे 45, 9 पचे दोस्तों 45 हुआ, 45 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 होगा। देखिए लोग डायरेक्ट इसलिए लिख दे रहे हैं, हम लोग को बच्चों वाला हरकत नहीं करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने सीखना है, ठीक है ना? आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे आप बताइए? हम तुम्हारे लिए बेसिक से धीरे छोटा छोटा एक एक बेस बाय बेस हम करेंगे, आप समझेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा कूदने को सीखिए कि हम एक स्टेप 2 स्टेप कूद के कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों? जरूरी है। तो 9 पचे 45, 45 को आपस में जोड़े हैं तो हम लोग 9 आ गया, फिर ये 5 आ गया, ठीक है ना? अब 9 9 18 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा दोस्तों, 9 प्लस 5, 9 5 दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक ना? तो 9 का 4 हो जाएगा, 9 5 9 5 14, 9 5 14, यानी हम 9 काट सकते हैं, 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो गुणे 5, ठीक ना दोस्तों? गुणे 5, 9 5 दोस्तों 45, 45 को आपस में जोड़ेंगे तो 9, यानी मेरा डिजिटल सम जो है, डिजिटल सम जो है 9 आया है, ठीक ना? सॉरी दोस्तों, देखिए 9 कर दिए, 9 ये भी कर दीजिए, फिर 5 4 9 ये भी बना रहा है, 7 और 1 8 है, 7 और 1
8 है। अब देखिए दोस्तों 79 है तो 79 इसमें भी 59 59 4 4 0 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 या 4 है और सब संख्या लगभग बराबर है ना, बराबर है। तो देखिए यदि हमारा 8 इधर आया तो इधर हमारा 9 हो जाएगा, इधर हमारा 9 1 से बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, इधर हमारा 1 बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक ना। तो 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 आया, 11 को आपस में जोड़ेंगे तो 2, यानी मेरा डिजिटल सम 9 आया है। तो बी फॉर बजरंगी भाईजान को आंसर बना सकते हैं हम लोग, क्या बना सकते हैं, बजरंगी भाईजान को आंसर बना सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। इस तरीके से क्वेश्चन भी हम लोगों का डिजिटल सम माध्यम से हो सकता है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक ना, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आगे क्वेश्चन बढ़ाएं। देखिए दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, तीन लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तीन लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 375 है। क्या है, 375। इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। हम लोग को वर्ग ज्ञात करना है, लेकिन वर्ग निकालने से पहले हम लोग को सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, तीन लगातार विषम प्राकृतिक संख्या। तो तीन लगातार विषम प्राकृतिक संख्या हम लोग मान सकते हैं सबसे छोटी संख्या हमारा x है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या है, x है, ठीक है। तो x है तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, यही ना दोस्तों। इसका योग दिया हम लोग को 375, इसका योग दिया कितना, 375। जोड़ दीजिए, 1x 2x 3x, यहाँ पे लिख दीजिए 3x, 1 2 1 3 और 3 1 3 6, यहाँ पे लिख दिए 6, यहाँ पे लिख दिए 375, ठीक है। अब बताइए दोस्तों यदि 6 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यदि 6 आप माइनस में करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 369, मतलब 3x इक्वल टू 369। हम कहेंगे 69 है 3x, तो अब 3 को जो है क्या करिए, इधर भेज दीजिए, ठीक ना। गुणा में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, काट दीजिए, 12 तिया 36 और 3 तिरिक 9, यानी x का मान जो है हमारा 123, यानी सबसे छोटी संख्या ही हम निकालने हैं। क्या निकाले हैं, सबसे छोटी संख्या ही हमारा 123 निकल गया दोस्तों। लेकिन वो सबसे छोटी संख्या नहीं पूछा है, वो पूछा है सबसे छोटी संख्या का जो है वर्ग क्या हुआ, ठीक ना दोस्तों। छोटी संख्या का वर्ग क्या हुआ, तो देख लीजिए 3 2 5 5 1 6, जैसे 6 क्या है, डिजिटल सम हम लोगों का, 6 हम लोगों का डिजिटल सम है। इसको मान लिया हम लोग इतना साल से करना होगा क्योंकि x है, x का कोई मान आएगा नहीं, उसके हिसाब से हम लोग कर देंगे, ठीक ना। तो 6 हमारा है तो 6 मिला लीजिए किसमें, डिजिटल सम का 5 1 6 9 कर दीजिए, सबसे पहले 5 1 6 6 7 7 2 9, तो ये हो जा रहा है आपका 9, ठीक है। तो 5 1 6 6 1 7 7 2 9, ये कर दीजिए, ये हो जा रहा है आपका 8, ठीक है। 5 4 9 ये भी कर दीजिए, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, भी 3 1 4 और 4, ये दोस्तों गड़बड़ हो जा रहा है, इसको जोड़ दीजिए, 3x है ना, ये तो हम सम करके ही लाए हैं, इसको यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ठीक ना। इसको यहाँ पे चाहे तो हम 123 का वर्ग कर सकते हैं, लेकिन 123 का वर्ग करने से पहले इसको इधर देखना पड़ेगा। इसे 7 3 10 और 10 5 15 हो गया, ठीक है दोस्तों, 15 हो गया। 15 में से यदि हम 6 घटा दें, यानी प्लस में है तो इधर 6 घटा दें, तो हमारा बचेगा दोस्तों 9, यानी 3x इक्वल टू 9 हुआ, 3x इक्वल टू दोस्तों 9 हुआ। तो इसमें दोस्तों असल बात जान है क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे 3 आ जा रहा है, और 3 जब नीचे आता है तो उसको ऐसा संख्या कोई नहीं है जो हम उसको नीचे 1 कर सकते हैं, जो नहीं आपको डिवाइड में बताया है कि इसमें गुणा करके 9 5 हो तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 5 से गुणा कर देंगे, वैसे जो है 3 का किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो 9 वाला 1 नहीं बनाएगा, इसको हम लोग बेसिक से 1 करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। तीन सौ पचहत्तर में आप 6 माइनस कर दीजिए, 3x इक्वल टू 369, है ना दोस्तों, 369। x का मान कितना हुआ, इसमें 3 से भाग कर दीजिए, 3 से भाग करेंगे तो 12 3 36 और 3 3 9, मतलब x का मान जो है, हम x का मान जो है 123 123 निकालने हैं दोस्तों, ठीक ना। 123 निकालनी है तो 123 का आप जो है क्या करेंगे,
वर्ग करेंगे, ठीक ना। तो 3 2 5 5 1 6, 6 गुणा 6 4 36, 6 3 9, ठीक तो है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कहना चाह रहा है कि 123 गुणे 123, हम डिजिटल सम का उपयोग इतना तो कर ही सकते हैं। 3 2 5 1 6 हो गया, 6 का गुणा आपस में 3 2 5 1 6 हो गया, 6 4 के 36, 6 4 36 हो गया दोस्तों। अब 6 36 को आपस में जोड़ेंगे 6 और 3, तो हमारा हमारा डिजिटल सम क्या आएगा, डिजिटल सम मेरा 9 आ जा रहा है। ए फॉर आना कभी हवेली पर, ए फॉर आना कभी हवेली पर मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। देखिए दोस्तों, हम लोग पिछला जितना क्वेश्चन देखे हैं परसेंटेज का, वर्ग का, ये सब देखे हैं, लेकिन अब देखना है कि हमको यदि रूट वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, एग्जाम में यदि रूट वाला क्वेश्चन पूछे तो क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डिजिटल सम के माध्यम से। ध्यान देते हैं कि हो रहा है कि नहीं, ठीक ना। उसके लिए सीखना है तो फिर हम लोग को 2 नियम पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना दोस्तों। 2 नियम पढ़ना पड़ेगा। नियम देखिए, पहला रूल ये बता रहा है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती यदि उसका अंकीय योग 1 4 7 या 9 के अलावा अन्य कुछ भी हो। यानी ये कहना चाह रहा है कि 1 4 7 या 9 यदि उसका अंक का योग कर रहे हैं, या अंक का योग का आपका 1 आ जा रहा है तो ठीक है, 4 आ जा रहा है तो भी ठीक है, 7 आ जा रहा है तो भी ठीक है, 9 आ जा रहा है तो भी ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे मान लीजिए इसमें 2 नहीं है, 2 आ जाए तो फिर समझिए वो वर्ग नहीं बन सकता है। 3 आ जाए तो भी नहीं बन सकता, 5 आ जाए तो भी नहीं बन सकता, 6 आ जाए तो भी नहीं बन सकता, 8 आ जाए तो भी नहीं, ठीक ना दोस्तों। हम लोग को रूल इसको जो है अपने जो मैथ का आपका नोट्स वाला बना है उसमें आप नोट करिएगा जरूर से, ठीक ना। तो दूसरा रूल क्या कह रहा है मेरा, कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती यदि उसका इकाई अंक 1 4 5 6 या 9 के अलावा अन्य कुछ भी हो। यानी हमसे कह रहा है जो हो रहा है, जो मतलब उसमें होना चाहिए वो बता रहा है होना चाहिए, जो नहीं है मतलब उसके अलावा जो कर रहा है वो नहीं है तो उसको हम लोग को नहीं याद करना, लेकिन हम लोग को ये संख्या जो है याद करना। याद करने का संख्या जैसे कि मान लीजिए जैसे 1 4 7 9 है, इसको हम लोग याद करने का तरीका जो है, हम लोगों का देश कब आजाद हुआ था, हम लोगों का देश 1947 में आजाद हुआ था। जब आजाद होगा देश अपना, जब हम फ्री हो जाएंगे अपने देश में, तो ही ना हम किसी का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बताइए। तभी हम पढ़ सकते हैं, तभी हम मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को 1947 याद रखना है। इसमें देखिए, इसमें जो है डायरेक्ट आप संख्या याद कर लीजिए 14,569। जैसे इसको जो है एक इसको पूरा में गिनती गिनीजिएगा आ जाएगा, ठीक है, सही आएगा। तो इसमें क्या है 14,569, इसमें क्या कह रहा है कि इकाई का अंक जो है ये होना चाहिए, इकाई का अंक ये होना चाहिए। चलिए हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप सबसे पहले आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट करिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल मेरा क्या है दिया है, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। जैसे कि ये संख्या जो है वर्गमूल में है, ठीक ना, रूट वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक ना दोस्तों, रूट वाला क्वेश्चन है। और जो हम नियम बताए हैं आपको, जो 2 नियम लिखवाए हैं उसमें से हमको मिलाना है, देखना। सबसे पहले आप रूल जो है यहाँ पे बताइए। रूल नंबर पहला क्या कर रहा था हमारा, रोल नंबर पहला क्या कह रहा था, 1947 था दोस्तों। क्या था, 1947। ये कह रहा था कि अंकीय योग यानी डिजिटल सम जो है ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, डिजिटल सम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो सभी संख्या जोड़े, यदि जोड़ मेरा 1 आता है तो ठीक है, 9 आता है तो ठीक है, 4 आता है तो ठीक है, 7 आएगा तो ठीक है, ठीक ना। इसको हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या था दोस्तों, बताए थे हम 14,569। क्या था दोस्तों, 14,569। तो 14,569 का क्या था, ये जो है इकाई का अंक का था, इकाई अंक यूनिट डिजिट था, ठीक है दोस्तों। तो यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है इकाई का अंक 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक ना दोस्तों। 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यानी इसके अलावा और भी कुछ हो, यानी 1 है, 2 हो नहीं तब सही रहेगा, 3 हो तो भी नहीं सही होगा, 7 हो तो भी नहीं होगा, और 8 हो तो भी नहीं होगा। इसमें भी दोस्तों वैसे है, इसके अलावा जो संख्या है वो हम लोग उसको नहीं मान्य करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग को ध्यान से उसको याद कर लेना है, इस संख्या को जो है एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए इकाई अंक सबसे पहले आप मिला रहे हैं, तो
9 है इकाई अंक, 9 होना चाहिए, ठीक है, इकाई अंक इसमें भी है। 6 है, इसमें इकाई अंक 6 है, चलिए सही है, इकाई अंक 6 भी है। 5 है, इसमें भी 5 है, यानी जो है इकाई का अंक मतलब मेरा रूल नंबर फर्स्ट जो है फॉलो कर रहा है दोस्तों, ठीक ना। अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड पे, देखते हैं रूल नंबर सेकंड पे मेरा फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक ना। तो जहां 9 दिखेगा उसको क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, काट देंगे। 9 दिखा, काट दीजिए। 5 और 4 ये भी 9 है, ये भी काट दीजिए। क्या बन रहा है दोस्तों, 7 7 14, 14 6, 14 6 20, 14 6 दोस्तों 20, तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। 20 का 2 हो जाएगा। इधर देखिए, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 ये भी कर दिए, बचा क्या, 2, यानी 2 इसका डिस्टेंस हमारा है, ठीक ना। 3 और 6 दोस्तों ये भी 9 बना रहा है। 7 3 10 11, 11 7, 11 7 दोस्तों 18 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा। 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, ठीक ना। 6 3 9 कर दीजिए, 7 2 9 ये भी कर दीजिए, बचा क्या, 3 और 5, 5 3 8, 5 3 8, 5 3 8 हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए कि रूल नंबर फर्स्ट मेरा डिजिटल सम जो है इसमें बोल रहा है कि 2 है, ठीक ना। तो 2 इसमें मिला, ये है, इसमें 2 है, 1947 में 2 नहीं है, फिर इसमें भी नहीं है। फिर इधर दोस्तों ये आपका नीचे वाला सबसे 8 आ रहा है, इसमें 8 है, नहीं है, तो मेरा सी फॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी फॉर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आंसर ही होगा, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए, आप कहेंगे कि ठीक है सर जी, आप जो बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा सभी वर्गों पे ये रूल फॉलो होगा, तो हम बोलेंगे हाँ। कैसे होगा वो भी आपको हम बताएंगे दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए आगे देखते हैं, हम देखेंगे दोस्तों कि यदि हम देखते हैं कि वर्ग जैसे हम लोग लिखेंगे, एक बार वर्ग लिख के देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक ना। तो 1 से 25 तक हम लोग वर्ग लिख कर देखेंगे कि उसका डिजिटल सम यदि किया जा रहा है, जैसे जो वर्ग हो उसका डिजिटल सम किया जा रहा है, तो उसका क्या क्या संख्या आ रहा है, क्या हमारा जो 1947 मेरा रूल नंबर 1 था, क्या वो सही था, उसको मिलाएंगे, ठीक ना। तो चलिए आप भी हमारे साथ जो है लिखते रहिए, ठीक ना दोस्तों। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, है ना। सभी का क्या दोस्तों, वर्ग है, ठीक ना। दोस्तों, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर सभी जानते हैं, एक होगा, ठीक ना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, ठीक ना। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ठीक ना दोस्तों। 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 200, 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 400,
484, ठीक है दोस्तों, 484। 23 का 529, 24 का 576, 24 का 576, 25 का 625, ठीक है दोस्तों, 625। तो वर्ग तो हम लोग लिख लिए, लेकिन हम लोग को वर्ग नहीं सीखना है। हम लोग को ये देखना है कि उस वर्ग को यदि हम डिस्टेंस हम निकालते हैं, उस वर्ग का यदि डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो क्या मेरा 1947 में जो संख्या है वही आ रहा है, उसके अलावा भी आ रहा है, ठीक है। हम 25 से निकालेंगे तो हम हमको समझ जाएंगे कि हाँ, जो सर जी बोले वो सही बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक तरीके से आपको हम जो है बता देते हैं। एक तो है तो एक ही मान लीजिए, ठीक है। 4 है तो 4 मान लीजिए, 9 है यही मान लीजिए। अब जोड़िए 6 एक क्या होता है दोस्तों, 7 होता है, ठीक है। 5 2 का क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। 6 3 का क्या होता है दोस्तों, 9, और 9 4 का 13, 9 4 13, 13 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 4 10, 10 का 1, 8 1 9, 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 3 1 4, तो 4 4 1 4 4 8 1 9, 6 1 7 और 9 7 16, तो 16 का 200 7 हो जाएगा, ठीक ना। 9 इसमें से काट दीजिए, 6 इसको जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। इसको भी 9 काट के वही आएगा, हम काटे नहीं है, ये ना समझिएगा उसको वर्ग काटे हैं, ठीक ना दोस्तों। हम बस उसको डिजिटल सम निकालने के लिए हम काटे, ठीक है। तो 6 7 हो जाएगा, 5 2 7 7 2 9, ये भी 9, 5 2 7 5 2 7 6 13 हो जाएगा। 13 को आपस में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 है तो 9 का कोई महत्व नहीं, 8 2 10 हो जाएगा, तो 10 का 200, 10 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 6 6 3 9, 6 3 9 1 10, 10 का 1 4, 4 4 8 1 9, 4 4 8 8 8 16, 16 का 7, 5 2 7, ये 9 का कोई महत्व नहीं है इसलिए हमने लिखा है, 7 ही आएगा, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 7 5 7 5 12, 12 6 200 18, 18 का क्या लिखेंगे हम लोग, 9 लिखेंगे। तो क्या आप इसको एक बार इसको भी देख लीजिए, 5 2 7 7 और 6 13, 13 का 200 4 हो जाएगा। तो हमारा जो है, अब एक बार ध्यान दीजिए, हम पढ़े हैं इसके पहले नियम, रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 जो पढ़े हैं 1947, क्या पढ़ा है दोस्तों, 1947। तो हम बोले हैं कि ये संख्या है, ये संख्या है, तो उसी को हम वर्ग बनाएंगे, क्या है, जब 1947 में से संख्या आएगा तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, वर्ग बनाएंगे, यानी वही वर्ग रहेगा। तो वास्तव में आप एक बार चेक कर लीजिए, 1 का स्क्वायर निकाले हैं तो 1 मिला है, क्या इसमें 1 है, तो एब्सोल्युटली है। इसमें 4 है, 4 का 4 ही रहेगा, इसमें है। 9 है तो इसमें भी ये 9 है। 7 है तो इसमें भी 7 है। अब आप एक बार ध्यान दीजिए, इसके मतलब 1 9 4 7 के अलावा कोई संख्या है दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिए, 1 9 4 7 के अलावा कोई और संख्या है, 1 9 4 7 के अलावा कोई और संख्या है, तो नहीं है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो संख्या यदि आपको एग्जाम में मिले और उसका वर्गमूल निकालना है, तो ये समझिएगा पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जब उसका डिजिटल सम हमारा 1 9 4 7 हो, 1 9 4 7 हो, मतलब 1 हो या 9 हो या 4 हो या 7 हो, ठीक ना दोस्तों, समझे, समझा दोस्तों, समझाए ना। मेहनत करते रहिए, मेहनत दोस्तों करते रहिए, मेहनत करते रहेंगे, मतलब एक शेर आपको सुनाता हूँ इसी पर। मेहनत आप इतना कीजिए, मेहनत आप इतना कीजिए कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी भी जो है कहानी बन जाए, आपकी भी क्या बन जाए, कहानी बन जाए। यानी जो है आप भी कभी भी जैसे सिलेक्शन पा जाए तो तभी ना, मान लीजिए आप कितना परिश्रम किए, कितना मेहनत किया, लोग क्या जानते हैं, कोई जानेगा, नहीं जानेगा। वो चीज कब जानेगा, जब आप सिलेक्टेड हो जाएंगे और उसमें जो है आपका लोग कहेंगे हाँ मतलब अगला मेहनत किया है, उसके पहले कोई जानेगा नहीं दोस्तों, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई को ईमानदारी से करते रहिए दोस्तों, ठीक ना। अब इस पे है, अब इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल एक देते हैं हम, इरेज कर दें दोस्तों, इसको इरेज कर दें। देखिए दोस्तों, जैसे कह रहा है 15,625 का घनमूल बताइए, क्या बताइए, 15,625 का घनमूल बताइए। हम जान रहे हैं इसमें से लगभग बच्चों को जानकारी भी होगा, 15,625 का जो है वो लर्न किए होंगे, या क्वेश्चन सॉल्व करते करते उनको याद भी हो गया होगा कि 15,625 का घनमूल क्या हुआ। लेकिन हम डिजिटल सम के माध्यम से करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देकर कि आपको ये लगे जिसका घनमूल आप ना जानते हो उसका भी आप जो है निकाल सकते हैं डिजिटल सम के माध्यम से, ठीक ना दोस्तों। तो मतलब
घनमूल तो नहीं निकाल पाएंगे डिस्ट्रक्शन के माध्यम से, लेकिन ऑप्शन यदि मिले तो उसको जो है आप टिक कर सकते हैं जरूर से, ठीक ना दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए, 5 एक 6, 5 एक 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 से दोस्तों 19 को आपस में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी एक का घनमूल यदि हम करें, एक का घनमूल करें तो हमारा 1 आएगा, ठीक ना। एक का घनमूल करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब देखते हैं इस पर ऑप्शन में क्या होता है। 5 3 दोस्तों 8 होगा, 5 3 8 होगा, ठीक है। तो 8 का यदि हम घनमूल करें, 8 का हम घनमूल करें, फिर 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ, 9 का भी घनमूल करना पड़ेगा। 5 और 2 का कितना हुआ, 7 हुआ, 7 का भी करना पड़ेगा घनमूल। 5 एक 6, 6 का भी घनमूल। यानी जो है, मान लीजिए यदि आपको 35 का घनमूल करना रहे तो आपको ज्यादा समय भी लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, फिर जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसलिए छोटा उसको करके हम लोग करेंगे तो पहले से जरूर आसान मिलेगा हम लोग को, ठीक है दोस्तों। तो 8 का हम लोग घनमूल देखेंगे, 8 का घनमूल हम लोगों का कितना हुआ, 512, ठीक है दोस्तों। 9 का घनमूल करेंगे तो कितना होगा, 9 का घनमूल कितना होगा, 9 81, 9 कम 9 729, कितना होगा दोस्तों, 729। 5 2 7, 7 का घनमूल कर दीजिए, 7 का घनमूल कर दीजिए कि दोस्तों 7 का घनमूल, 5 2 7, 7 का घनमूल कितना हुआ दोस्तों, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, 7 63, 343 हुआ दोस्तों, कितना हुआ, 343 हुआ। 15 6 6 4 36, 216 हुआ दोस्तों, 216 हुआ। अब देखिए 512 को यदि जोड़ते हैं, 512 को आपस में जोड़ते हैं तो 2 1 3 और 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको जोड़िए, 4 3 7 3 9, नहीं ठीक है, 7 2 9 9 9 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों 7 2 9 है, तो 7 2 9 9 9 18 हो जाएगा, 18 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 होगा, यानी यही आ जा रहा है, ठीक ना। फिर इसको देखिए, 25 का घनमूल, 7 का घनमूल किया हम लोग तो 343 आया है, तो 343 को जोड़िए, 3 प्लस 4 प्लस 3, तो 4 3 7 3 10 हो जाएगा दोस्तों। यानी 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 होगा। मेरा डिस्टर्शन जो है एक आ रहा है सी में, ठीक ना दोस्तों, सी में जो है एक आ रहा है, हमारा इस क्वेश्चन का डिस्टर्शन जो है एक आ गया था, यानी सी पर करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है, ठीक ना दोस्तों। तो आपको जो है इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। इस वीडियो में जो है आपका जो है डिस्कशन जो है परफेक्ट कंप्लीट हो गया, 3 वीडियो बन गया है डिस्कशन के लिए। अब जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दूसरा टॉपिक, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।